इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, आपको सबसे पहले एक ब्यूटीफुल काम करना है जो आप बहुत कम करते हैं, और वो है आपको अपने बाजू वाले को एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल देनी है। नहीं, मैंने आप लोगों ने बिल्कुल ठीक से नहीं सुना। ब्यूटीफुल स्माइल समझते हैं? ऐसा नहीं, ये आर्टिफिशियल है। बोलो आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आजकल जब शादियों में आप देखते हो लड़कियां इतना ज्वेलरी पहनती है, आपको क्या सब सच, सब वो असली रहता है? रात को 12 बजे उतारना पड़ता है सब। बोलो ओरिजिनल नहीं रहता है। हाँ चलो, अब कितने लोग बाजू वाले को आर्टिफिशियल नहीं, ब्यूटीफुल 24 कैरेट गोल्ड की स्माइल देंगे? ओके, और अब उसको कहिए आप बड़े प्यारे हो, और आप उनको ये भी कहो आप बड़े आशीषित भी हो। एक सेकेंड। ओके ब्रदर, आइए ऊपर आइए, है जगह है, अंदर हो थोड़ा। चलेगा, आइए आगे आइए, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। अच्छा अच्छा, आए, प्लेस है एक्चुअली, थोड़ा हमको बनाना है और कुछ नहीं है। चलेगा, आप बैठ जाइए। आइए सब ध्यान देंगे, हम प्रभु के वचन की शुरुआत कर रहे हैं। कितने लोग रेडी हैं आज? पक्का? ओके, इससे पहले कि हम मीटिंग शुरुआत करें, मैं एक छोटा सा प्रभु का दास होने के नाते आपको अपने मुंह से एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं। लेंगे? मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में आपको परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरेगा। आमीन। यस, वंडरफुल। शारीरिक लोग हमेशा शारीरिक गॉस्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना आने वाले समय में खुदा तुम्हें iPhone 10 देगा, और वो खुश होते हैं ना, तो आप समझ जाओ ये शारीरिक लोग हैं। लेकिन अगर आप किससे ये कहो इन कमिंग डेज आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और अगर उनको लग रहा है कि हाँ, तो वो सच में राइट प्लेस पर हैं। एटलीस्ट आगे बढ़े नहीं बढ़े वो नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट वो डिजायर राइट है। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, आज मैं एक सिन के लिए बात करना चाहता हूं, और उसके बाद हम एक मैसेज में आएंगे। आप जानते हैं घमंडी आदमी की पहचान किस तरह होती है? बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पाप है जिसके विषय में खुदावन कहते हैं मैं ऐसों का सामना करूंगा, फाइट करूंगा मैं इनसे। 63 आइज़ाया में लिखा है, जब उन्होंने मेरे पवित्र आत्मा का अपमान किया तब मैं उनका दुश्मन बन गया। आपको पता है वो कौन से लोग होते हैं जिनका परमेश्वर विरोध करता है, उनके अगेंस्ट में खड़ा रहता है? और वो पाप है घमंड। बोलिए घमंड। आप जानते हैं जो भी ऐसा कहते हैं मुझ में नहीं है, तो आप में 100% है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यही है, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप बुरे हो। याद रखिएगा, वो कभी आपको आपकी गलती नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपको एक दूरबीन देगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देख वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और घमंडियों के अंदर एक दूसरी बुरी बात ये रहती है, दे ऑलवेज कंपेयर। वो हमेशा लोगों अपनी बातें कंपेयर करते हैं, और ये तो जाहिर होने वाला घमंड है। एक घमंड तो ऐसा है, अच्छे भले बिलीव नहीं करते कि मुझ में है, वो है स्पिरिचुअल प्राइड। जानते हो आत्मिक घमंड क्या होता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती के लिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि वो पकड़ने वाला बना। जब परमेश्वर ने, जब यीशु ने इसको चुना, उस टाइम पे वो एक बेहतरीन व्यक्ति था, रेडिकल था। आपको लगता है जीसस की चॉइस गलत हो सकती है? बहुत लोग कहते हैं ब्रदर ऐसा कैसे, शाऊल को प्रभु ने कैसा चूज किया, इतना वीक आदमी था, ओल्ड टेस्टामेंट किंग था शाऊल। आपको लगता है कि परमेश्वर गलत लोगों को चूज करेगा? पर प्रॉब्लम यह है जब लोगों को देना स्टार्ट करता है ना, वो स्पॉइल भी हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रभु उनको बार बार ऐसी सिचुएशंस में रखता है ताकि वो हम्बल बने। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा।
बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। एक आदमी था और उसके घर में शादी थी और उसने भोजन तैयार किया था। और उसने जब लोगों को बोला कि आओ मेरे पास आओ, भोजन तैयार है, तो सबने बहाने किए। कोई बोलता है शादी की है, कोई बोलता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बोलता है ये वो। बाद में कुछ लोग आखिर उस शादी में आ गए। और जानते हुआ क्या, जब ये शादी स्टार्ट हुई ना, तो इस शादी में राजा एक राउंड मारने के लिए गया कि देखूं कौन से लोग आए हैं। आप जानते हैं, घूमते घूमते उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था। उसने आदमी को नहीं देखा, उसने ड्रेस को देखा। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को निकाला तो उससे एक चीज उतरवाई, और वो थे अंजीर के पत्ते जो थे। क्यों प्रभु ने कहा? सोचो, हस्बैंड और वाइफ मुंह लटका के निकल रहे थे और परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ था और परमेश्वर उनको होता है वेट, रुको, ये चीज निकालो। उन्होंने अंजीर के पत्तों को छोड़, बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें नए अंगरखे दिए, नए कपड़े दिए। क्यों परमेश्वर ने अंजीर के पत्तों को उतार के उनको फिर बाद में बाहर निकाला? क्यों? नए नियम के अंदर आप यीशु को देखोगे, अंजीर के पेड़ को ही कहता है अब तुझ में फल कभी ना लगे। आप जानते हो, जिस आदमी ने कपड़े नहीं पहने थे, जो कपड़े उसने पहने थे, जो विवाह के कपड़े नहीं थे, जानते हो उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वयं की धार्मिकता। कितने लोग ये बात जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ राइचियसनेस? मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है, जब उनका बाइबल स्टडी थोड़ा बढ़ता है, जब वो थोड़ा एंगर पे विक्ट्री पाते हैं, जब थोड़ा उनके आइज पे उनका कंट्रोल होता है, या वो चर्च रेगुलर आ जाते हैं ना, फिर दूसरों को तुच्छ जानना स्टार्ट करते हैं। कोई भी, बहुत सारे लोगों को देखा है, किसको भी गुस्सा करते देखेंगे ना, अपने अंदर में बोलेंगे थैंक गॉड मैं ऐसा नहीं हूं। यू आर वर्स्ट। तुम उससे बुरे हो, वो बाहर है, तुम तो अंदर हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में स्पिरिचुअल प्राइड पे तो नहीं चल रहे हो? अपने लिए हाई थॉट्स रखना, मेरा बाइबल स्टडी, मेरा प्रेयर। बहुत सारे लोग इन दिनों में जानते हैं क्या करते हैं? उनको लगता है वे पवित्र अपने बहुत बाइबल के अध्ययन से, बहुत प्रार्थना से, उपवासों में, या तो उनको लगता है जीसस इस लाइफ चर्च की वजह से हुए हैं। फॉरगेट, ऐसा होता है। कितने लोग हैं, सच बताइए, सच बताइए, आप बोलते नहीं हो लेकिन आप लोगों को अपने मन में तुच्छ जानते हो। तुच्छ, ये क्या करें? अपने लिए हाई थॉट्स रखना। एक आदमी शादी में बगैर विवाह का वस्त्र पहने और उसको शादी से निकाल दिया गया। आपको पता है, ये क्लियर पिक्चर है, तुम खुदा के सामने अपनी धार्मिकता लेकर नहीं जा सकते। याद रखना इस बात को, अगर आपको थोड़ा भी किसी चीज पे विक्ट्री मिली है, थोड़ा भी, आप बहुत बोलते थे अब आप कम बोलते हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता था पर इन दिनों में आपका रेशो थोड़ा कम हो गया है, या आपको पहले आंखों पे कुछ भी कंट्रोल नहीं था पर अब आपकी आंखें गलत चीजें कर नहीं देखती है, याद रखना अगर आप अपने आप को इस विक्ट्री की वजह से कुछ समझने लगे हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में तुम फिर से गिरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड जमा हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा स्पिरिट में चलते रहते हो, नहीं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, ओ मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में तुम और कुछ जबरदस्त एक्सपीरियंस करने वाले हो। हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर आपको छुएगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने आप में है ना एक शून्य बन जाओगे, जीरो, एकदम जीरो। मुझे बहुत पसंद है ये वचन जहां पर ऐसा लिखा गया है, वो उसको पूछता है तेरा वस्त्र कहां है? आप जानते हैं इब्राहिम के लिए क्या लिखा गया है? इब्राहिम को घमंड करने का मौका था पर परमेश्वर के सामने नहीं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? तुम बाहर घमंड कर सकते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे ना, उधर कुछ नहीं चलता है। उतार ये कपड़े, मेरा बाइबल स्टडी, मेरा प्रेयर। मैंने देखा है लोगों से जब बात करो ना, यीशु के लिए कम और अपनी एक्टिविटीज के लिए बहुत बात करते हैं। पास्टर मैं अभी 1 घंटा प्रेयर करता हूं। अरे वाह, अभी भी नहीं सुधरा है तू? पास्टर जी अभी मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं। अच्छा, उस दिन देख रहा था तू लड़कियों के पीछे घूम रहा था।
पास्टर जी अभी मैं घर पे 1 घंटा आराधना करता हूं। अच्छा, याद रखो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी एक्टिविटीज नहीं देखता, परमेश्वर आपके इंटेंशंस देखता है। इस बात को याद रखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो। इसका मतलब क्या है, धार्मिकता का भूखा और प्यासा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धार्मिकता? आइए, आप में से बहुतों ने ये वचन पढ़ा है। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड आर दोस हु आर हंगर फॉर राइचियसनेस, दे शैल बी फिल्ड। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। याद रखना, धार्मिकता का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान दो। सिंपल हिंदी में बता रहा हूं, यीशु कहता है धन्य है वो जो मेरी तरह जिंदगी जीने के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। और जानते हो, जब वो तृप्त किए जाएंगे, उसके नीचे क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयावंत है। इसका मतलब क्या है, जब परमेश्वर तुम्हें धार्मिकता से भरता है अपने स्वभाव से, तुम्हें घमंडी नहीं, तुम्हें और दयालु बनना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को घर पे उठा के लेके चलते? मैं सबसे, इस दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, और मैं आपको कहता हूं, मैं एक अनपरफेक्ट आदमी हूं जो एकदम परफेक्ट परमेश्वर के साथ रहता हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, वो मुझे हमेशा संभालता है। आप कितनों को संभालते हो? जब आप घर में माथा फोड़ी करके थक जाते हो, कितना समझाऊं ब्रदर, समझते नहीं है ये लोग। टेल मी, कितने लोग ये फील कर रहे हैं? हाथ मत उठाइएगा प्लीज, हाँ हाथ मत उठाइएगा। कितने लोग ये फील कर रहे हैं, ब्रदर मैं जब 2 घंटा बाइबल पढ़ता हूं ना, 2 घंटा प्रेयर कर लेता हूं ना, कभी मैं 40 डेज फास्टिंग में, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी रहता हूं। हर एक को देखता हूं मैं 40 डेज में एलिया हूं। मेरे भाइयों और बहनों, बी हम्बल, नम्र बनिए। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप लोगों के साथ अपनी कंपैरिजन करोगे ना, आपको घमंड आएगा। कंपैरिजन करनी है ना, एक आदमी बताता हूं, उसके साथ करो, करो यीशु के साथ। देखो तुम कहां पर हो, तुम नम्र बन जाओगे। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, उसके साथ। हाँ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल, कंपेयर योर सेल्फ विद जीसस। कि क्या हम उसकी तरह हैं? आइए सब एक साफ सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया। और यीशु मसीह को देखो, जब वो इस पृथ्वी पर आया और वो जिंदा रहा, उठा लिया गया। आप जानते हो, ये मिस्ट्री है। जो पुराने लोग हैं ना, वो जान जाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिस्ट्री है। पौलुस ये नहीं कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। जानते हो पौलुस क्या कहता है? उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वह स्थान दिया जो सब स्थानों से ऊंचा, और वह नाम दिया जो सब नामों में महान है। याद रखना, यह बाइबल की एक मिस्ट्री है कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए दाहिनी ओर नहीं बिठाया क्योंकि वो उसका बेटा था, पर उसको इसलिए बिठाया क्योंकि वो दीन था। इसलिए बाइबल कहती है, दीनों पर मैं अनुग्रह करता हूं। वो लोग जो अपने आप में जीरो हैं, कुछ नहीं समझते हैं, हर एक को अपने आप से बेटर समझते हैं। बेटर, तू अब मुझसे अच्छा है यार, तू क्या मेरे साथ कंपैरिजन कर रहा है? एक पास्टर को दूसरे पास्टर ने बहुत परेशान किया जेलसी में, और ये आदमी बेचारा स्ट्रेस ले लेके ना एक दिन बीमार पड़ गया। हॉस्पिटल में गया और जाके एक पास्टर उसको मिलने गया, और वो उसको एक सवाल पूछता है। बोलता है, ब्रदर आपको क्या लगता है जो उसने आपको सताया वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? हम बोलते थे अगर वो जा रहा है तो मेरे को नहीं ले प्रभु। हम तो ऐसा बोलते। लेकिन जानते उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने कहा वो 100% जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो सिंहासन के इतना आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा, मैं कहां देख पाऊंगा उसको। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी जिसको कोई सता रहा था, उसके लिए इसके अंदर ऐसे विचार थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, स्पिरिचुअल प्राइड मत रखिए कभी भी। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो, तो अपने आप को कुछ न समझिए, उल्टा दूसरों को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, उनको प्यार कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए।
ओके, हम वर्ड में आए हैं अभी, सब रेडी हैं? ओके, जिनके पास भी नया ऐदनामा है, न्यू टेस्टामेंट, आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 21वां अध्याय। कहिए अपने बाजू वाले को, स्पिरिचुअल प्राइड मत रखो। मत्ती का 21वां अध्याय हम सब खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21। बहुत ही सुंदर वचन है आप आज का। बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आपके कि एक्चुअली लाइफ क्या है और हम किस तरह हमें दौड़नी चाहिए। आइए हम सब ध्यान देंगे। मत्ती 21वां अध्याय और उसका कोई पढ़िए 43। मेरे ख्याल से हम चर्च में पहली बार इस वर्ड को प्रीच कर रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं किया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जिन जिन के पास बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, आपको जोर से अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। 1 2 3। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने 4000 साल तक एक ही जाति से संबंध रखा था और वो थी इज़राइल। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका बना के दी, स्टार्टिंग से ही इंसान परमेश्वर के विरुद्ध करता आया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको फिर से नबियों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको समझाया कि तुम अपनी राहों को बदलो। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है मलाकी तक एवरी प्रॉफिट फेल गया, किसकी भी बात ये लोग नहीं सुनते थे। अब देखो यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान दो। कई बार अगर आपको लगता होगा कि आप स्पेशल हैं इसलिए चूज किए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना। याद रखना, आज आपको ये बात चुननी है, ये बात जाननी है कि वो रिजेक्ट क्यों किए गए और आप एक्सेप्ट क्यों किए गए हो। क्योंकि बहुतों को ये बात पता ही नहीं है कि वो यीशु में आए क्यों हैं। उनको लगता है बस हम सत्संग अटेंड करने के लिए जाते हैं, वहां पर अच्छा लगता है, हमको पसंद है वो सब बातें। प्लीज इन सब से बाहर आओ और अपने उद्देश्य को जानो कि तुम मसीह में क्यों बुलाए गए हो। Why God call you in Christ। अब यहां पर क्या हो रहा है सुनिए। यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है। एक आदमी ने एक दाख की बारी ली और वहां पर गुम्मट लगाया, बोलो गुम्मट। और उसने क्या किया, वहां पर एक बाड़ा बांधा, गुम्मट रखा और क्या किया उसने, जब फल पाने की बारी आई तो उसने क्या किया, सेवकों को भेजा। जब सेवकों ने कहा उन लोगों को कि हमें फल दो, तो लिखा है इन्होंने उनको बहुत कुछ कहा, मारा और पीटा। दूसरी बार भी जब उसने सेवकों को ही भेजा तो इस बार भी सेम बातें हुई। अब राजा को ऐसा लगा कि ये लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद वो उनका आदर करे। और बाइबल बताती है उन्होंने जब उसके बेटे को देखा तो उन्होंने मन में क्या सोचा, अरे ये तो वारिस है, आओ उसको खत्म ही कर देते हैं। और उन्होंने उससे मारा। उसके बाद यीशु कहता है सोचो अब जब वो खुद आएगा तो उनकी क्या हालत करेगा जिन्होंने ऐसा किया था। और उसके बाद यीशु ने यह वचन कहा है, मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके लिए फल लाएगी। आप जानते हो परमेश्वर ने इज़राइल को रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि वो कभी भी उसके चरित्र में नहीं चलते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं फेड अप हो चुका हूं। मलाकी में उसने कहा मैं इन लोगों से तंग हो चुका हूं, मैं ये काम यहीं पर बंद कर रहा हूं और मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, चर्च। मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम है कलीसिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन लोगों से इसलिए फिरा क्योंकि वो फल नहीं देते थे। फल देने का मतलब क्या है? एक अच्छा स्वभाव।
याद रखिए, आपकी उन्नति, अगर आपको लगता है मुझे बहुत सारे वचन याद हैं, मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, मुझे विजन्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे वरदान हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं वरदानों के विरुद्ध नहीं हूं, अगर मुझे वरदान नहीं होता तो मैं कभी प्रचार भी नहीं कर पाता। पर इस बात को याद रखना, इस आराम से इस बात को सुनो। यीशु मसीह ने न्याय के दिन दो चित्र दिखाए इंसान को। एक चित्र में बेड़े खड़ी हैं और एक चित्र में चरवाहे खड़े हैं, पास्टर्स और प्रीचर्स और बिलीवर्स। और जब ये पास्टर्स, प्रीचर्स, हम सेवकाई करने वाले, इंक्लूडिंग मी, जो मैं भी हूं, हम वहां खड़े हैं, और जिन्होंने भी मिनिस्ट्री ठीक से नहीं की थी, पैसों के लिए की थी, ऑनर पाने के लिए की थी, इज्जत पाने के लिए की थी, मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारी सेवकाइयां प्रभु के प्रेम में नहीं, इज्जत पाने के लिए भी होती हैं। उन्होंने क्या किया? यीशु आके कहता है, तुमने मेरे नाम से भविष्यवाणी की, बीमारों को स्वस्थ किया, ये किया, वो किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब सुनिए, जो प्रचारक थे, जो सही से मिनिस्ट्री नहीं करते थे, उनको ऐसा कहा गया। लेकिन इस दाहिनी और कुछ ऐसे लोग थे, जानते हो, इन लोगों ने बीमारों को ठीक नहीं किया है। इनके लिए लिखा गया है, तुम बीमारों से मिलने गए थे, तुमने मेरी सुद्धि ली थी, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए थे। कितनी बड़ी बात है, जिसने चंगा किया उसको कहा जाता है मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन जो बीमार से मिलने गया वो कहता है कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। बाइबल के अंदर अंत में यही दिखाया गया है, परमेश्वर वरदानों से ज्यादा आपसे फलों की उपेक्षा करता है। फल क्या है आपको पता है? फल है क्या? अगर आपको लगता है ना आप दो लोगों से प्यार करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्यार नहीं है, आप इसलिए प्यार करते हो क्योंकि वो आपसे अच्छा चलते हैं। जानते हो फल क्या है? व्हाट इज फ्रूट? कि एक आदमी जिसके विषय में आप पूरी तरह से जानते हो कि वो आपके लिए बुरे विचार रखता है, आपका नाम खराब करता है, उल्टा सीधा बात करता है, लेकिन फिर भी जब आप उसको देखते हो ना, आप यही सोचते हो, ये मेरा भाई है, मैं इससे प्यार करूंगा, मैं इसकी इज्जत करूंगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। दैट इज फ्रूट, ये फल है। यीशु कहता है, यदि तुम उनको देते हो जिनसे तुम वापस पालोगे तो तुम्हारी क्या बड़ाई। तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते, तुम्हें क्या फायदा। यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, उनका भला करो जो तुमसे बैर करते हैं। अब आप कहोगे, सूरज भाई ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल कैसे होंगी? आप बोलते हो फल लाओ। परमेश्वर ने इजराइल को रिजेक्ट किया, एक वजह से किया, क्योंकि वो कभी भी उसके कैरेक्टर में नहीं चल पाए। और परमेश्वर ने अब ये उम्मीद अन्य जातियों से रखी है, हम लोगों से रखी है। और आज का वचन जो 5 मिनट आने वाला है, वो सिर्फ उनके लिए है जो उसके स्वभाव में चलना चाहते हैं। यदि आपको सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस चर्च को छोड़ दीजिए, आपको यहां पर ये चीजें कभी नहीं मिलने वाली है। परमेश्वर दे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत कुछ दे, लेकिन हम इन बातों के विषय में प्रचार नहीं करते कभी कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, सच बताइए, आपके घर में अगर आपके पिताजी आइसक्रीम लेकर आते हैं, वो किसका है? अरे आपका ही है ना। आप ये सोचो, परमेश्वर जो इतना महान, इतना दयालु, सोना चांदी उसका है। मुझे एक बात बताओ, वो आपसे कोई चीज रख छोड़ेगा? जब मैं ये कहता हूं ना, सोना, बंगला, गाड़ी के पीछे मत भागो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बुरी चीजें हैं। मैं ये बोलता हूं ये ऐसे ही मिल जाएंगी, सही चीज के पीछे भागो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कभी ये बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा ऐसा चाहता है कि मेरे लोग भीख मांगे, मांग के खाएं, हमेशा बेचारे गरीबों की तरह रहें। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं इस बात पे। पर मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम मांग के न खाएं, हम उस पर भरोसा करें, हम उससे प्रार्थनाएं करें, हम जाने कि वो सर्वशक्तिमान है। आप समझ रहे हैं? दाऊद कहता है, मुझ पके बाल वाले मनुष्य ने, 80 साल का था दाऊद उस समय, वो कहता है, मैंने अपने जिंदगी में एक चीज देखी, मैंने धर्मी को कभी हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। दाऊद कहता है। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में इनको रिजेक्ट किया, अब खुदा आपके पास आया है, और आपको क्या लगता है वो हमेशा आपको मौके देता रहेगा? जब तक इजराइल का एक भाग कठोर है, तब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना होगा। एक समय आएगा, याद रखिएगा, वो लोग वापस आएंगे। ये मत समझना कि वो लोग ठुकरा दिए गए हैं। लिखा है, उनका त्यागना
तुम्हारे लिए मरे हुए में से जी उठने के समान है, कि अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो खुदा तुम्हारे पास आया। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, ये फल कैसे आएंगे? सबसे पहले बाजू वाले को बोलो, भाई केला चीकू नारियल के लिए बात नहीं कर रहा है, जल्दी बोलो बाजू वाले को। हाँ, जब मैं बोलता हूं फल तो ये मत समझना केला चीकू, ऐसा नहीं। आप अगले हफ्ते 1 किलो आम लेकर आओ मेरे लिए, लो फल लाया हूं, खुद ही खा। लिसन, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम कौन हो? डालियां। बोलो बाजू वाले को, बोलो तू दाखलता नहीं है, तू डाली है। और बोलो अपने बाजू वाले को, दाखलता बनने की कोशिश भी मत करना। हाँ, राइट है। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? बहुत मस्त कहावत है, चाहिए तो घर पे जाके लिख देना। मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग, मैं अगर नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अवश्य है वह बड़े यूहन्ना बपतिस्मा नहीं घटे, मैं घटूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। पौलुस नहीं। कितनी बड़ी बातें हैं। जिन भी लोगों ने मैं बात की उन्होंने अपने नाम मेंशन नहीं किए, सिर्फ मैं लिखा, आई कैपिटल है, ध्यान देना वहां। याद रखना, वो लोग अपने बारे में नहीं, वो ये कह रहे थे हमारे अंदर जो वो मैं है ना, वो मर गया। जब जो भी ये मैं, ये सबसे बड़े लफड़े वाले लोग हैं आज, जिनको मेरा नहीं चलता, मैं मुखिया, ये वो, हमेशा घरों के अंदर इन लोगों के वजह से ही प्रॉब्लम्स होते हैं। जिनके अंदर मैं जिंदगी है, मैं जी रहा हूं, मैं। आपको पता है जब आप बोलते हो ना मैं, तो प्रभु परमेश्वर और यीशु आपको देखते हैं, बोलते हैं वो तो हमारा नाम है, ये कौन है नया? चल थोड़ा देखते हैं इसको। क्या कहा प्रभु ने पुराने नियम में? मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। जब यीशु पतरस को देखता है, पतरस कहता है तू कौन है? यीशु क्या बोलता है? मैं हूं मार्ग सत्य जीवन, जीवन की रोटी, जीवन का जल, सच्ची दाखलता, मार्ग सत्य जीवन, प्रथम और अंतिम, मरे हुओं में से जी उठने में। हर जगह पे वो कहता है मैं हूं। और जब आप बोलते हो ना मैं हूं, आपको पता है परमेश्वर क्या बोलते हो? सिंहासन से उतर नीचे मैं बैठूंगा। मैं तो हमेशा प्रोफेसी करता आया हूं और फिर से करूंगा। तुम घमंडी हो ना, खुदा तुम्हारा सामना करेगा, याद रखना। और उस सामना भी जानते हो क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है तुम्हारा उद्धार हो, तुम बचाए जाओ। वो इसलिए नहीं करेगा कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। वो शायद तुम्हें, वो जानता है कि तुम इस सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाओगे, शायद सामना करके तुम बाहर निकल आओ। आप जानते हो एक व्यक्ति के विषय में यीशु क्या कहता है? देखिए, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। अब यीशु कहता है यहां पर, लिसन, वो कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आपको अच्छा चलने की कोशिश नहीं करनी है, आप और खराब हो जाओगे। आपको यीशु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। ये आपके ऊपर नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने बगैर परमेश्वर की सहायता के अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन आज वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते। आपको खुद एफर्ट्स नहीं डालने हैं, याद रखो इस बात को। दूसरी दाखरस जो यीशु ने बनाई थी वो ह्यूमन मेड नहीं थी, वो सुपरनैचुरल वे से बनी थी। हम कई बार जानते हैं क्या करते हैं? हम प्रभु से मदद नहीं मांगते हैं, हम खुद बगैर प्रेयर, बगैर बाइबल। मैंने जब कहा कि आपको अपनी धार्मिकता पे निर्भर नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइबल पढ़नी नहीं है, आपको प्रेयर करनी नहीं है, आपको दोनों करना है। लेकिन आपको ये भी बात समझने की जरूरत है कि मैं इसलिए पवित्र नहीं हूं क्योंकि मैं ये करता हूं, पर मैं इसलिए पवित्र हूं क्योंकि मेरी परमेश्वर मदद करता है। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु के साथ जुड़ा रहना कैसे होता है? मैं सच कहता हूं, मैं आप में से कुछ लोगों को मुंह पे देख के मैं बता सकता हूं कि आप अपनी ताकत से कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो।
मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ऐसे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना फल प्रभु को देना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा होगा बंद कर दो। 4000 साल तक यहूदी यही कोशिश करते रहे, नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमारे बीच पवित्र आत्मा और अनुग्रह को ले आया। आपको पता है आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही जगह पे मेहनत करनी है, और वो जगह है जब आप प्रार्थना कर लेते हो, जब आप वचन को पढ़ लेते हो, उसके बाद भी अपने विचारों को यीशु में जोड़े रहो। वहीं से ये जो दाखलता है, ये वही दाखलता है, वहीं से फल आता है। जब आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हो, जानते हो जुड़े रहने का मतलब क्या है? आपके विचारों में यीशु चलता रहता है। हम मीटिंग ऐसे पूरी करते हैं, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, द लव ऑफ फादर, ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द होली स्पिरिट। सहभागिता, इसका मतलब क्या है? हम इस कलीसिया से जा रहे हैं, पर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता कंटिन्यू है। आप सोचो, एक लड़का और लड़की जब उनके बीच में प्यार हो जाता है, प्यार तो अलग ही होता है, जो भी होता है, मतलब सोचो, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का अकेला कुछ खा रहा है, लेकिन वो इमेजिन करता है कि नहीं, वो भी यहां बैठी हुई है, 4 पीस खा रही है। डू यू नो? आप देखो, कभी कभी एक आदमी ने आपको गालियां दी, वो चला भी गया, लेकिन उसकी गालियां आपके मन में चलती रहती है, आपके प्राण को नाश करती रहती है। लिखा है ना, जुबान एक प्राण नाशक विष है। प्राण नाशक मतलब जो आपको बुरा भला कहते हैं, वो चला गया, 4-4 दिन वो बातें याद आती हैं, 4-4 दिन, कुछ लोग सालों तक नहीं भूलते हैं। यार, इविल पावर इतना मजबूत है, वो आपको बांध के रखता है डेविल के साथ। तो क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं हो सकती है जो आपको यीशु से जोड़ के रखे? आप सोचो। चलो एक सवाल पूछता हूं, खाली मदर्स से। यहां पर जिन जिन के बच्चे, जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूं, समझो आपका बच्चा कभी बीमार पड़ रहा है। आई रिजेक्ट इन जीसस नेम, ऐसा कभी ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, डॉक्टर ने उसको बताया कि कुछ सीरियस है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप घर पे रोटियां पकाओ, आप आयरन करो, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े दो, आप कुछ भी करो, आपका माइंड पूरा वहीं होगा, पूरा वहीं होगा। मतलब इंसान इसी तरह से खुदा के साथ भी जुड़ा हुआ रह सकता है। आपको स्ट्रगल अपने आप को बदलने में नहीं, आपको स्ट्रगल यीशु के साथ रहने के लिए करना है। यह खुद से पैदा हुई चीज नहीं है। लोगों को देखा है मैंने, ऐसा लॉ कॉन्शियस बना के रखा है, सुधरना 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 है, सिर्फ यही बातें चलती है। प्रभु का प्यार ही नहीं है। और मैं आपको बोलता हूं, ये लोग और बिगड़े हुए अभी इनके अंदर सुधार नहीं आया है, उल्टा, क्योंकि आप खुद कर रहे हो। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। यीशु नहीं कहता है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक डाली से बात करो, समझो डाली को मुंह है, और आप उससे बात करो, ए तेरे में फ्रूट कैसे आते हैं? मेरे को क्या पता कैसे आते हैं, मैं ऐसे जुड़ा हुआ रहता हूं, खुद ही आते हैं। Do you know? सोचो कभी आप डाली से जाके बात करो, तेरे अंदर फ्रूट्स कैसे आते, क्या करता है तू? कुछ भी नहीं करता हूं, कभी नीचे भी नहीं उतरा हूं, ना पानी, ना अपने पर पानी मारा है, ना कभी खाद खाई है, तो तेरे अंदर आम टाइम टू टाइम कैसे आते हैं? वन थिंग, क्या? जुड़ा रहता हूं, अधीन रहता हूं, अंडर में चलता हूं उसके, जो वो कहता है। एक आदमी के साथ मैं दुष्टात्मा निकालने के लिए गया, तो वो दुष्टात्मा को 16 बार बोल चुका था, जा जा जा, वो जा ही नहीं रही थी। जा यीशु के नाम में, जा यीशु के नाम में। और दुष्टात्मा ने तो क्या बोल दी, किसी और को भेज चल। सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। सच्ची बोलता हूं, 16 बार उसने कहा, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल। मैं उन दोनों में नया था और मैं अपने फ्रेंड के साथ पीछे बैठ के हंस रहा था।
निकल ही नहीं रही थी, निकल ही नहीं रही थी। लास्ट में वो आदमी इतना परेशान हो गया, उसने ऐसा बोला, तू ट्राई कर। मैंने बोला नहीं बाबा, ये निकलेगी किधर जाएगी मालूम नहीं। पहले ही हमारे घर पे प्रेयर होती नहीं ज्यादा, आना चाहिए हमारे घर पे। जानते फिर क्या हुआ? मैंने तो एक बार भी एफर्ट नहीं लगाया। मैं उन दिनों में बहुत ढीला आदमी था। तो मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने बोला, प्रभु तूने तो कहा जाओ मेरे नाम में निकालो, यार ये निकली क्यों नहीं? जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? तुम एक वचन लेके जिंदगी जीते हो। तुम ये बात नहीं जानते, याकूब में ये भी लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। आज मुझे एक बात बताइए, अरे भाई खड़ा तो हो जा, ये शैतान नहीं, 2 मिनट के उसको शैतान बोला, ठीक है? ये शैतान भाई है और मैं सूरज भाई, ठीक है? ओके सॉरी, चलो विल्सन को पकड़ते। विल्सन में दुष्ट आत्मा है। जब मैं ऐसा बोलूंगा निकल, ऐसे करना। ये देखिए, निकाल यीशु की। अरे बाप रे भाई, तू ठीक है ना सच्ची में? ये देखिए, ये शैतान, मैं यीशु, हाथ देखो, शैतान को पकड़ के शैतान निकाल रहा हूं। निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा बोले कि पाखंडी जा किसी और को बेच, मेरा आदमी होके मेरे को निकालने है। बैठ जा भाई, सॉरी तेरी बेइज्जती की मैंने इतनी। और मैं पहले ही बोलता हूं ये शैतान नहीं है यार। मीटिंग के बाद कोई भाई इसको बोला तो मैं तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूंगा। ऐसा होता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। याद रखना, अगर तुम दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हो ना, उसका रीजन ये है क्योंकि तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तुम उसके वचन के अधीन नहीं हो। तुम एक वचन लेके जिंदा रहते हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि यीशु ने, जब शैतान ने उसको कहा इट इज रिटन, एंड ही से इट इज ऑल्सो रिटन, ये लिखा है तो जानो ये भी लिखा है। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इज़राइल इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि वह खुदा के चरित्र में नहीं चलता था। हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके स्वभाव में चलें। और याद रखना, रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, जब वो दाखलता नहीं छोड़ी गई तो तू तो जंगली है, तू कैसे छोड़ा जाएगा? जब परमेश्वर स्वाभाविक को नहीं छोड़ता तो तू तो जंगली है, तुझे कैसे छोड़ेगा? यह बात जान रख कि तू दाखलता को नहीं, दाखलता तुझे संभालती है। पौलुस कहता है, याद रखना खुदा तुम्हारे पास आया है, पर याद रखना अगर तुम उसके साथ नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे तरफ से भी चला जाएगा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। ये पहला वर्ड है और चैप्टर का लास्ट वर्ड यीशु कहता है, देख यरूशलेम, तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है क्योंकि तूने अपने अनुग्रह का समय नहीं जाना। ये समय है, कभी भी पश्चाताप कर लेंगे, कभी भी प्रभु की तरफ फिर लेंगे, नहीं होता है ऐसा। आंसू बहाने पर भी बाइबल बताती है एसाव को मौका नहीं मिला। अगर आपको लगता है ना मैं कभी भी पश्चाताप कर सकता हूं, बहुत टाइम पड़ा है, चलता है ना, सब कुछ चलता है ना, ध्यान देना आज के बाद। परमेश्वर तुमसे ये चाहता है कि तुम फल लाओ, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता है कि वो तुम उसकी बगैर मदद के नहीं ला सकते, इसलिए बार बार वो तुमसे विनती करता है, पश्चाताप करो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कभी आपने ये वर्ड पढ़ा था? मेरे ख्याल से आज ये आपकी तरफ बहुत हाईलाइट होके आया है। मैं लास्ट बार कह रहा हूं और मैं मीटिंग को यहां ओवर कर रहा हूं। यीशु मसीह इज़राइल के सामने, बनी इज़राइल के सामने कहते हैं, हे इज़राइल, आज मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि तुम कभी मेरे लिए फल नहीं लाए, और आज ये राज्य मैं सिंधियों को और हर उस जाति को दे रहा हूं जिनको मैंने कभी नहीं चुना था। आज मैं उनको दे रहा हूं, मैं उनको दे रहा हूं ताकि वो फल लाएं। और याद रखना, आगे चल के एक डेंजर वर्ड लिखा गया है, वो पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। जो डाली फल नहीं लाती, मेरा पिता उसे काट डालता है। जानते हो काट डालने का मतलब क्या होता है? बताऊं? डरेंगे तो नहीं? परमेश्वर दया का धनी है।
हम लोग पैसों में धनी है ना। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है रोमियो में, परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर ने अपनी अमीरी इंसान पर दया करके दिखाई है। और याद रखिएगा इस बात को, परमेश्वर आपको मौकों पे मौके देगा, मौकों पे मौके देगा, मौकों पे मौके देगा, लेकिन जब वो देखेगा आपके अंदर कोई उसके दया के प्रति इज्जत नहीं है, फिर परमेश्वर आपके ऊपर ग्रेस डालना बंद कर देगा। जब तक आप इस कॉन्शियस में आओ वापस कि आपको मालूम पड़े कि उससे दूर जिंदगी क्या होती है। मेरे भाइयों और बहनों, नाक रगड़ने पड़ते हैं, फिर नाक रगड़ने पड़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा, यूहन्ना कहता। सब बाइबल बंद कीजिए। अगर मैं आप में से लोगों से पूछूंगा ना, आप में से कितने लोगों ने मन फिराया है, जितने सीढ़ी तक बैठे ना सब हाथ उठाएंगे, हाँ मैंने फिराया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हाथ उठाना तुम्हें झूठा भी साबित कर देगा। जानते हो कैसे मालूम पड़ता है एक आदमी ने अपना माइंड चेंज किया है, उसने ट्रूली रिपेंट किया है? आप जिस आदमी के अंदर फ्रूट्स नहीं देखते हो ना, उस आदमी ने रिपेंट नहीं किया है। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जिस आदमी ने मन फिराया है उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर खुदा का स्वभाव रहता है, चरित्र रहता है। वो बहनों के साथ अशुद्ध व्यवहार कर ही नहीं सकता, वो पैसों से प्रेम कर ही नहीं सकता, वो झगड़े लड़ाइयां जोर जोर से घर के अंदर बैंड बजाना, मैं सही हूं तू गलत है, ऐसे लोगों को तो हटा ही दो। ये तो दूर दूर तक उस दाखिलता से जुड़े हुए नहीं है। हाँ, अभी भी मौका है, अगर पश्चाताप करें ये वापस आ सकते हैं। परमेश्वर का दरवाजा अब भी खुला हुआ है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, क्रॉस पर पवित्रता और पाप अलग नहीं किया गया था, क्रॉस पे पाप और ईमानदारी अलग की गई थी। कितने लोगों को ये मिस्ट्री पता है? कितने लोगों के पास ऐसी बाइबल है जहां पर यीशु के बाजू में दो चोर थे, एक पवित्र और एक पापी था? है किसके पास? जरा दिखाइए तो। आप में से किसके पास ऐसी बाइबल है क्या जिसमें यीशु के बाजू में जो क्रॉस पे चोर टंगे हुए थे, इसमें एक पापी और एक पवित्र था? याद रखना, यीशु के दाहिनी और बाईनी और एक पापी और दूसरा ईमानदार था। क्रॉस पे होलीनेस और पाप नहीं, क्रॉस पे पाप और ऑनेस्टी अलग हुई है, ईमानदारी। अपने घर पे जाके ना, जहां पर आप सोते हो ना, वहां पर जाके लिख दो, पाप पे खुदा ने पाप और पवित्रता को नहीं, क्रूस पे परमेश्वर ने पाप और ईमानदारी को अलग किया है। आज भी अगर आप ईमानदार बनोगे ना, प्रभु से कहोगे ना, प्रभु ये मेरा अच्छा स्वभाव सिर्फ चर्च में ही है, घर में नहीं है, मैं घर में बहुत अलग हूं। अगर आज भी आप ऑनेस्ट बनोगे ना, वो आपको दाखिलता से जोड़ देगा और वो स्वभाव आप में से बहने पाएगा। ठीक है? कितने लोग मेरी बात समझे? प्रभु से जुड़े रहना है, आराधना करें। प्रभु से जुड़े रहना है, वचन को पढ़ें। प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रेयर करें। प्रभु के साथ जुड़े रहना है, आराधना करें, उपवास करें। उसके साथ जुड़े रहने के एक नहीं 101 तरीके हैं, 101 तरीके। ठीक है? हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिंडवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिंडवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना
मैं कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।